नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 6 की हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें लास्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। 14वां, 15वां और 16वां, ये 3 सवाल हमारे इस चैप्टर में रह गए थे। 14वां सवाल हमें ये वाली वैल्यू को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वी नो सॉल्यूशन में सबसे पहले वी नो दैट हम यह जानते हैं कि e बराबर में e की पावर hd होता है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, टेकिंग बोथ साइड लॉग, जब हम लॉग लेंगे तो इधर की साइड तो log e बनेगा, और जब इस e पे log अप्लाई होगा तो पावर आगे आ जाती है hd log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। log e इज इक्वल टू hd। e बराबर में i प्लस डेल होता है, तो log i प्लस डेल, क्योंकि हमने e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब log का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो वो बनेगा डेल माइनस डेल की स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल की क्यूब बाई 3। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये मैंने वीडियो बनाकर डाले हुए हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ से देख लीजिए। ये फॉर्मूला है। इसके बाद में मैं यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो 1/h डेल डेल की स्क्वायर बटा 2 प्लस में डेल की क्यूब बटा 3 प्लस में डैश डैश डैश, इस प्रकार ये चलेगा। अब हमें y डैश n ज्ञात करना है, यानी तो हमें y ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ y से गुणा करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे y से, गुणा करेंगे तो ये dy इज इक्वल टू, इधर भी y आ जाएगा इसकी साइड में, तो 1/h, जो इस साइड में y आएगा मैं उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा, तो डेल y माइनस डेल की स्क्वायर वाई, डेल की स्क्वायर बाई 2y प्लस में डेल की क्यूब बाई 3, और ये मल्टीप्लाई में y प्लस में डैश डैश डैश, और इसे हम y डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि dy इज इक्वल टू वाई डैश, या dy ओवर dx या dy ओवर du, जिसके भी रिस्पेक्ट में जो अवकलन हुआ उसके बटा में वो वैल्यू आ जाती है। इसका जो हमें बी पार्ट प्रूव करना है वो y डबल डैश इज इक्वल टू 1/h डेल y, सॉरी डेल की स्क्वायर y, h की स्क्वायर डेल की स्क्वायर y माइनस में डेल की क्यूब y प्लस में 11/12 डेल की 4y प्लस में डैश डैश, ये वाली वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो सेम हम इसी इक्वेशन को इसमें यूज़ करेंगे, हमें 2 बार अवकलन करना है, सीधी सी बात इतनी है। तो समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1 hd इज इक्वल टू डेल माइनस डेल की स्क्वायर बाई 2 प्लस में डेल की क्यूब बाई 3 प्लस में डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। अब हमें क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर, तो इधर बनेगा h की स्क्वायर डी की स्क्वायर, और इधर बनेगा डेल माइनस डेल की स्क्वायर बाई 2 प्लस में डेल की क्यूब बाई 3 प्लस में डैश डैश। हम इन 3 स्टेप को ही लेके चलेंगे और इनकी स्क्वायर करेंगे। जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, इधर डी की स्क्वायर मैं अकेला रखूँगा और एच को मैं उधर भेज रहा हूँ, 1/h की स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले इन सभी की स्क्वायर होगी तो वो वाला लिख रहा हूँ मैं, यानी डेल की स्क्वायर प्लस डेल की 4/4, डेल की 4 अपॉन में 4, यहाँ पे डेल की 6 अपॉन में 3 दिया 9, और इसके बाद ये आगे ऐसे चलती रहेगी। फिर क्या है, जो स्क्वायर करते हैं हमें तो वैल्यू दो फिर उसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो मैं इसमें लिखूँगा आगे वाले स्टेप में, ये प्लस में जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी वो 2
डेल इसके मल्टीप्लाई माइनस में डेल की स्क्वायर बाई 2 अपॉन में 2। ये उस टाइप की वैल्यू है जैसे ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये 2ab टाइप की वैल्यूज़ मैं इसमें लिख रहा हूँ। प्लस में 2 माइनस का डेल बाई 2 की स्क्वायर और डेल की क्यूब बाई 3 प्लस 2 डेल की क्यूब बाई 3 और डेल प्लस में डैश डैश ये चलता रहेगा। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो ये बनेगा डी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एच की स्क्वायर, और जो भी वैल्यू इसमें से माइनस होगी प्लस होगी उनको हल करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी डेल की स्क्वायर माइनस डेल की क्यूब प्लस में डेल की पावर 4 1 बाई 4 प्लस में 2 बाई 3 प्लस में डैश डैश। फिर बनेगा ये डी की स्क्वायर 1 बाई एच की स्क्वायर डेल की स्क्वायर माइनस डेल की क्यूब और प्लस में 11/12 डेल की पावर 4 और प्लस में डैश डैश इस प्रकार चलता रहेगा। इसलिए अब मैं y का मल्टीप्लाई करूँगा इसी में, तो बोथ साइड y से मल्टीप्लाई, तो डी की स्क्वायर y या y डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाई एच की स्क्वायर डेल की स्क्वायर y माइनस डेल की क्यूब y प्लस में 11/12 डेल की 4 y प्लस में डैश डैश डैश। इस प्रकार ये हमने इस सवाल को प्रूव कर दिया है। अब आगे है सिद्ध कीजिए कि निम्न व्यंजक y(x) के तृतीय अवकलज के सन्निकटन है और डेल की क्यूब y0 प्लस में x माइनस में 3/2 डेल की 4y0। अप्रोक्सीमेशन हमें यानी थर्ड डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन यानी तीसरे अवकलज का हमें सन्निकटन है जो। तो इस सवाल को हल करने के लिए जैसे हमारे पास ये 4 घात का है तो हमें 4 घात का न्यूटन जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे हम इसमें। और यहाँ पे क्या है, हमें f ऑफ a प्लस एच एक्स में जो वैल्यूज़ दी हुई होती है वो इस प्रकार दी हुई होती है, लेकिन हमें इसे y ऑफ x में फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो y और a है, a की जगह हमें 0 और h की जगह हमें वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास y(x) में जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाएगा y0 प्लस x डेल y0। यहाँ पे अगर उसमें u है तो u की जगह मैंने x पुट किया है प्लस x माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल डेल की स्क्वायर y0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर में 3 का फैक्टोरियल डेल की क्यूब y0 और प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और डेल की 4y0। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डिफ्रेंशिएशन करूँगा, वो भी x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसका अवकलन करेंगे तो y डैश y(x) और इसका डैश हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका डेल y0 बच जाएगा क्योंकि इसके साथ x था। प्लस में यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस में x है तो इसका 2x माइनस 1 ओवर में 2 और ये डेल की स्क्वायर y0 प्लस जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस में 2x आएगा। और जब हम उस वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 3x की स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 और फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसे जब हल करेंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई में डेल की क्यूब y0 प्लस इसके बाद इस वाले स्टेप में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 माइनस में 6x की क्यूब प्लस में 11x की स्क्वायर और माइनस में 6x आएगा। उसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4x की क्यूब माइनस 18x की स्क्वायर प्लस में 22x और माइनस में 6/24 और इसके मल्टीप्लाई में डेल की पावर 4y0। ठीक है, अब हमें एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि हमें 3 तृतीय घात का अवकलज ज्ञात करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये वाई एक्स के डबल डैश ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2/2 बचेगा तो डेल की स्क्वायर वाई ज़ीरो आ गया, प्लस में यहाँ पे 6x-6 बनेगा। 6 कॉमन आने पर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x-1 डेल की क्यूब वाई ज़ीरो, और यहाँ पे बनेगा 12x के स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 22/24 डेल की पावर 4 वाई ज़ीरो। एंड अगेन फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई एक्स के पावर 3 बार अवकलन, ये वाला भी ज़ीरो, यहाँ पे डेल की क्यूब वाई ज़ीरो, प्लस में यहाँ पे 24x-36/24 डेल की 4 वाई ज़ीरो। अब हमें क्या करेंगे, मैं इसको इसके बेटा में, इनको इसके बेटा में अलग अलग करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी x ट्रिपल डैश डेल की क्यूब वाई ज़ीरो और प्लस x माइनस में 3/2 डेल की पावर 4 वाई ज़ीरो, यानी ये इसका हल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पार्ट ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में 6 घात का स्टेलिंग सूत्र का प्रयोग करके हमें पार्ट ए में ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैंने 6 घात का ये स्टेलिंग सूत्र लिखा है, तो इस प्रकार है। यहाँ पे ये u की स्क्वायर ब्रैकेट में u² - 1 है, ठीक है। ये इतना बड़ा 6 घात का स्टेलिंग सूत्र है, और स्टेलिंग के जो मैंने आपको बताया था वो 1 पॉइंट से शुरू होकर 2 पॉइंट पर, फिर 2 पॉइंट से फिर 1 पॉइंट पर, फिर 2 पॉइंट पर, फिर 1 पॉइंट पर, और इस प्रकार ये चलता रहता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो आप टेबल बना लीजिए, जैसे y0 y-1 y0 y1। जब अब आप उनकी अंतर सारणी ज्ञात करेंगे तो आपको 6 घात का जो स्टेलिंग सूत्र है वो इसमें आपको मिल जाएगा। अब हमें इसमें इस सवाल को, मतलब इस वैल्यू को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें x0 निकालना होगा। y डैश निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसमें से y का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते x में, क्योंकि हमें u में वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसके लिए y डैश x इज इक्वल टू dy/dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना होगा। तो इसे हम तोड़ लेते हैं, dy/du और du/dx में। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर एक बार के लिए 2 दे रहा हूँ। ये हमने इसमें वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब जैसा कि इसमें y0 के पैर में x0 प्लस में hu इज इक्वल टू x है, तो u बराबर हम जानते हैं x माइनस में x0 अपॉन में h। इस प्रकार हम u की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx के रिस्पेक्ट में, तो du/dx हमारे पास आ जाएगा 1/h। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होगा, यानी dy/du ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे u की वैल्यू है, जो मैं u की वैल्यू 0 पुट करूँगा और इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, उसके बाद u की वैल्यू पुट कर दूँगा, ठीक है। तो dy/du और yu डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, जहाँ पे u होगा वो 1 हो जाएगा और बाकी वैल्यू अगर u नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। जैसे ये 0 हो गई, यहाँ पे क्या बचा, डेल y0 प्लस में डेल y-1 ओवर में 2, यहाँ पे 2u ओवर में 2, तो यानी u डेल की स्क्वायर y-1, ये वाली वैल्यू बची। इसके प्लस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये बनेगा u की क्यूब, यानी 3u की स्क्वायर, और यहाँ पे u आएगा तो माइनस का 1 आफ्टर डिफरेंशिएशन, पॉन में 3 का फैक्टोरियल, और ये सेम की सेम वैल्यू डेल की क्यूब y-1 प्लस डेल की क्यूब y-2 ओवर में 2। फिर इस u की स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी u की पावर 4, डिफरेंशिएशन किया तो 4u की क्यूब और u की स्क्वायर का किया तो माइनस का 2u अपॉन में 4 का फैक्टोरियल,
और उसके साथ डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 प्लस इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, u की पावर 5 में u की पावर 5 घात की वैल्यू बनेगी, तो ये बनेगा 5u की 4 माइनस 15u की स्क्वायर और प्लस में 4 और बटा में 120। मैंने फैक्टोरियल को ओपन कर दिया है और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू डेल की पावर 5 वाई माइनस 2 डेल की पावर 5 वाई माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये बनेगा u की पावर 4 यानी 4u की क्यूब माइनस 8u माइनस और अपॉन में 6 का फैक्टोरियल 720 और डेल की क्यूब 6 वाई माइनस में 3। अब हमें इसमें u बराबर 0 पुट करना है। जब हम 0 पुट करेंगे तो जिनके साथ u है वो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास y0 डैश जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 ओवर में 2 माइनस में 1/12 डेल की क्यूब y माइनस में 1 प्लस में डेल की क्यूब y माइनस में 2 प्लस 1/60 डेल की पावर 5 y माइनस में 2 प्लस में डेल की पावर 5 y माइनस में 3। यानी ये वाली वैल्यू एक तो ये वाली वैल्यू आ गई, दूसरा हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, ये 0 हो गया, माइनस का 1/6 और इसका गुणा 12, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। और उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू 4/120 और सेम ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। बाकी मैं आपको अगले पेज पर करवा रहा हूँ। 0 रखने के बाद हमारे जो वैल्यू प्राप्त हुई थी उसमें मैंने क्या किया, जो डेल y माइनस 1 था उसे मैंने विस्थापन से कारक में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे जैसे डेल y माइनस 1 था, विस्थापन से कारक में कन्वर्ट किया तो e की पावर माइनस 1 ये डेल y0 में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार ये y माइनस 1 था, इसको विस्थापन से कारक में कन्वर्ट कर दिया। ये y माइनस 2 था, इसको भी मैंने इस प्रकार इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से y0 कॉमन लूँगा तो y0 डैश ये तो पड़ा रहेगा, ये y0 इनमें से मैं कॉमन लूँगा। जब वैल्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल इसके साथ एक चीज़ और होगी कि डेल y0 अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस में e की पावर माइनस में 1 बचेगा। तो मैं अगर e की पावर माइनस 1/2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे e की पावर 1/2 प्लस में e की पावर माइनस में 1/2 मेरे पास यहाँ पे बचेगा। तो मैंने डेल भी कॉमन लिया, e की पावर माइनस 1/2 भी कॉमन लिया और e की पावर 1/2 और प्लस में e की पावर माइनस 1/2 इसमें यहाँ पे रह गया और बटा में ये 2 था वो यहाँ पे है, इसके बटा में ये वाला 2। इसी प्रकार माइनस का 1/6 मैंने इसमें से e की पावर माइनस का 3/2 और डेल की क्यूब कॉमन लिया, y0 तो पहले से कॉमन ले ही रहा हूँ, तो यहाँ से मैं डेल की क्यूब और e की पावर माइनस का 3/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस में 1/2 और उसके बटा में 2 प्लस 1/30। ये देखिए यहाँ पे 12 था, मैंने 6 कर दिया और 2 इसके बटा में दे दिया। यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा डेल की पावर 5 और e की पावर माइनस का 5/2, ये मैंने कॉमन लिया। अंदर मेरे पास बचेगा e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस में 1/2 ओवर में 2 इंटू में y0 जो सबसे मैंने कॉमन लिया था वो y0 यहाँ पे आ गया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसे हल करेंगे हम तो y0 डैश ये जो वैल्यू होती है ये डेल की होती है, यानी जो शेपर्ड संकारक है मैंने आपको उसमें बताया था, तो ये वाली वैल्यू डेल की हो गई। और ये औसत संकारक की इतनी इतनी वैल्यू औसत संकारक की है, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 1/6। अगर मैं इसे देखिए डेल की क्यूब और e की पावर माइनस का 3/2, अगर मैं इसे इस प्रकार लिखूँ डेल की पावर e की पावर माइनस में 1/2 की क्यूब,
तो ये बनेगा डेल की क्यूब और ये वाली म्यू की वैल्यू प्लस सेम उसी प्रकार 1/30 इसकी पावर 5 है तो शेपर्ड संकार की पावर 5 और म्यू मल्टीप्लाई में y0। अब y0 डैश y0 का मल्टीप्लाई करूँगा डेल म्यू y0 माइनस का 1/6 डेल की क्यूब म्यू y0 प्लस में 1/30 डेल की पावर 5 म्यू y0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहा हूँ। समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमने बनाई थी dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du और du ओवर में dx। ये वाली इक्वेशन है वो समीकरण नंबर 2 है। जब हम इन दोनों समीकरण की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे बी पार्ट इसका। हमें y डबल डैश बराबर ये शो करना है। बी पार्ट में हमें इसका एक बार और अवकलन करके व्यवस्थित करके हमें ये प्रूव करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले y डबल डैश x सेम उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर में। ये मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली डी यू वाली वैल्यू है, इस पर हम डी अप्लाई करेंगे ना कि डी ओवर डी यू। तो डी अप्लाई करेंगे तो डी ऊपर भी अप्लाई होगा और नीचे भी अप्लाई होगा मल्टीप्लाई में। तो डी यू ओवर में डी एक्स था उसमें डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये डी की स्क्वायर यू ओवर डी एक्स की स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो यू यहाँ से जो डी स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/h थी और डी यू ओवर डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/h² हमें प्राप्त होगी। और अब हमें डी वाई ओवर में डी यू की जो वैल्यू है वो हमें ए पार्ट से मिलेगी। वो उस वाली वैल्यू का हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो डी की स्क्वायर वाई ओवर डी की स्क्वायर यू इस प्रकार बनेगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया। अब मैं इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा और उसका जो हल है वो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन ये वाली वैल्यू लिखनी है फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन वाली वैल्यू इसमें लिख रहा हूँ, यानी वाई डबल डैश वाई यू डबल डैश इज इक्वल टू डेल की स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू डेल की क्यूब वाई माइनस 1 प्लस में डेल की क्यूब y माइनस 2 ओवर में 2 और प्लस में 12 u की स्क्वायर माइनस 2 ओवर में 4 का फैक्टोरियल डेल की 4 y माइनस 2 प्लस 6u माइनस 0 ओवर में 120 और इसके साथ मल्टीप्लाई में डेल की पावर 5 y माइनस 2 और डेल की पावर 5 y माइनस में 3 अपॉन में 2 और एक और वैल्यू आएगी वो आएगी 12 यू की स्क्वायर माइनस में 8 अपॉन में 720 और डेल की पावर 6 y माइनस 3। ये हमने वाई यू डबल डैश ज्ञात कर लिया। अब हम इसमें y बराबर यू बराबर में 0 पुट करेंगे तो वाई यू डबल डैश इज इक्वल टू डेल की स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस में 1/12 डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 माइनस में 8/720 डेल की पावर 6 वाई माइनस में 3। ठीक है, डेल की स्क्वायर वाई माइनस 1 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, डेल की 1/12 डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 ये भी पड़ा रहेगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो 8 निमा 72 यानी 1/90 डेल की पावर 6 वाई माइनस में 3 आ गया। अब हमें इसमें से y0 कॉमन लेना है, यानी हमें विस्थापन संकारक में इसमें कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, डेल की स्क्वायर ई की पावर -1 माइनस 1/12 डेल की पावर 4 ई की पावर माइनस में 2 माइनस 1/90 डेल की पावर 6 ई की पावर माइनस में 3 और मल्टीप्लाई में y0 जो हमने कॉमन लिया है। इस वैल्यू को हम
वापस उसमें कन्वर्ट करेंगे e की पावर माइनस में 1/2 वाले सिस्टम में। जब ऐसा करेंगे तो ये बनेगा डेल और इसकी पावर माइनस में 1/2 और इसकी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो डेल की स्क्वायर और माइनस का 2/2 यानी e की पावर माइनस में 1। सेम उसी प्रकार इसमें करेंगे तो माइनस का 1/12 डेल e की पावर माइनस में 1/2 और इसकी पावर हमें इस बार 4 करनी होगी, माइनस में 1/90 और डेल की पावर e की पावर माइनस में 1/2 और इसकी पावर 6 और सभी के मल्टीप्लाई में y0। तो ये बनेगा डेल सेपरेट संकारक की स्क्वायर माइनस 1/12 सेपरेट संकारक की 4 माइनस 1/90 सेपरेट संकारक की पावर 6 और इन सभी के मल्टीप्लाई में y0। और हमारे पास लास्ट हल आएगा डेल की स्क्वायर y0 माइनस 1/12 डेल की पावर 4 y0 माइनस में 1/90 डेल की 6 y0। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर, इसमें जो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स डी स्क्वायर यू ओवर डी स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है डी एक्स की स्क्वायर, वो वैल्यू है वो 1/h की स्क्वायर थी। और यहाँ पे हमने y 0 डबल डैश यानी u की वैल्यू 0 पुट करी तो ये वाली वैल्यू आई। अब वो वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पे तो ये बनेगा डेल की स्क्वायर y0 माइनस में 1/12 डेल की पावर 4 y0 माइनस में 1/90 डेल की पावर 6 y0। ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये वाला इसका हल आ गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।